नमस्कार साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है सत्ता, अथॉरिटी। अथॉरिटी को साधारणतः लेजिटिमेट पावर के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेजिटिमेट पावर यानी वैधानिक शक्ति सत्ता कहलाती है। शक्ति का तात्पर्य है या शक्ति को साधारणतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की वह क्षमता जो दूसरों को प्रभावित करती हो, यानी अपने मन मुताबिक दूसरों से वैसा कार्य करवाने की अगर क्षमता कोई व्यक्ति रखता है तो उसको हम शक्ति कह सकते हैं। वैधता का जहाँ तक तात्पर्य है उसका मतलब है लॉफुल, कानून। तो इस प्रकार अगर सत्ता को हम देखें, सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो कानूनी रूप से सही है, यानी किसी व्यक्ति की कानूनी जो शक्ति है वो सत्ता कहलाती है। सत्ता के पीछे कानूनी वैधता होती है, राइटफुलनेस होती है, लॉफुलनेस होती है। तो इस प्रकार हम सत्ता को परिभाषित कर सकते हैं कि सत्ता जो है किसी व्यक्ति की एक कानूनी, लॉफुल, राइटफुल शक्ति है, यानी एक वैधानिक शक्ति जो है वो सत्ता कहलाती है। और सत्ता को हम सामान्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं, या तीन प्रकार, ऐसा कह लीजिए कि सत्ता तीन प्रकार की होती है। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी जिसका जो निवास है वो इतिहास में हम सामान्यतः राजाओं की आज्ञाओं का पालन करते थे, घरों में अपने बुज़ुर्गों की या सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको फॉलो करते हैं या उनके आदेशों का पालना करते हैं, जो हमें परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है। दूसरी प्रकार की जो सत्ता है वो क्रिस्मेटिक होती है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निवास करती है। कोई बहुत सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या राजनीतिक नेता हो या किसी देश का शासक हो, जो ना केवल इसलिए दूसरों को प्रभावित कर सकता है या उसके आदेशों का, उसके उपदेशों का पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होता है, सशक्त व्यक्तित्व का धनी होता है। जैसे इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, हिटलर, वुड्रो विल्सन, माओ त्से-तुंग। तो ये सारे की सारी जो सत्ताएँ हैं, ये सत्ताएँ इनके व्यक्तित्व में निवास करती थी। और अंतिम जो है वो है लीगल रेशनल अथॉरिटी, कानूनी तार्किक सत्ता। जैसे मैक्स वेबर ने कहा था कि इसका जो निवास स्थान है वो किसी देश का जो है वो कानून है, जो इम्पर्सनल रूल है, अव्यक्तिगत जो कानून है, जो किसी देश के संविधान में, किसी देश के कानून में निवास करते हैं। तो इनका जो आधार है वो किसी देश का कानून या संविधान होता है। इस प्रकार अगर हम पुनः सत्ता को परिभाषित करें तो सत्ता जो है वो एक वैध या कानूनी शक्ति होती है, जो तीन तरह से होती है। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक क्रिस्मेटिक अथॉरिटी और एक लीगल रेशनल अथॉरिटी। तो ये था सत्ता का कॉन्सेप्ट।